पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अनजान कॉलर की चेतावनी के बावजूद राघव ने उस रहस्यमयी बल्ब को ऑन कर दिया और अब वो 6:40 के एक ऐसे टाइम लूप में फंस चुका है जहां से निकलने का उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब बढ़ते हैं आगे। हर लूप के साथ राघव के अंदर एक अजीब सी समझ पनपने लगी थी, जैसे कोई बच्चा किसी वीडियो गेम के लेवल को बार बार खेल के उसकी हर चाल याद कर लेता है। वैसे ही अब राघव को पता था कि मधु कब सीढ़ी के किस पायदान पे होगी और कब क्या बोलेगी, पर इस खेल को जीतने का उसे कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था। उसने एक बार वाईफाई राउटर का प्लग निकाल के देखा, ये सोच के कि नेटवर्क कटते ही बल्ब बंद हो जाएगा, पर नतीजा वही 6:40 पे वापसी, मानो समय खुद उसका मजाक उड़ा रहा हो। अब राघव पूरी तरह से थक चुका था। वो सोफा पे बैठ गया हार मानते हुए। मधु सीढ़ियां उतर के नीचे आई और उसने कहना शुरू किया, मैंने मना किया फिर भी। अब राघव बीच में बोल पड़ा, ये कचरा मंगा लिया तुमने? मेरी मर्जी। मधु हैरान रह गई, क्या कहा तुमने? ये घर है या चांदनी बार? और मेरे बोलने के बावजूद भी ये लैपटॉप बैग यहाँ पड़ा है, इंसान आखिर खाएगा कहाँ? राघव ने लैपटॉप बैग हाथ में उठाते हुए चिल्ला के कहा, अरे रख देता हूँ काली माता, अब प्लीज शांत हो जाओ और मेरा नर्स से हाँ करना बंद करो। सुबह से लेकर रात तक बस बेवजह की नुक्ताचीनी करती रहती हो। मैं नुक्ताचीनी करती हूँ? मेरी वजह से ये घर घर जैसा दिखता है, वरना तुमने तो इसे होटल समझ के रखा है। क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना विविध भारती का प्रसारण बंद करोगी? समझ नहीं आता कि तुम्हें आखिर प्रॉब्लम किस बात से है? मेरे गाना चलाने से, टॉयलेट सीट नीचे न करने से, डाइनिंग टेबल पे बैग रखने से, या ये मनुष्य बल्ब लगाने से? मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि तुम खुद को अभी भी बैचलर समझते हो, बस अपनी मर्जी चलाते हो। कभी तुमने ये सोचा है कि मधु को क्या अच्छा लगता है या मधु को किस बात से खुशी मिलती है? अगर सिर्फ अपने बारे में ही सोचना था तो मुझसे शादी क्यों की? अरे वही तो सबसे बड़ी गलती हो गई मुझसे, अब बख्श दो मुझे। एक गहरी खामोशी छा गई। मधु कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा एक निराशा और उदासी थी। फिर वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़ के बेडरूम की तरफ चली गई। राघव हॉल में अकेला रह गया और यहीं पे चैप्टर 7 खत्म होता है। आगे क्या होगा जानेंगे अगले एपिसोड में, कल रात 9 बजे।